अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये डॉक्टर मीनाक्षी है। ये डॉक्टर किस लिए? अमोली के लिए। बड़ी माँ, हम डॉक्टर को अपने साथ इसलिए लाए हैं ताकि इनके चेकअप करने के बाद सब कुछ साबित हो जाएगा। हम सबको ये पता चल जाएगा कि अमोली को कोई तकलीफ तो नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि अमोली पेट से है भी या नहीं। नहीं, हम कोई जांच नहीं कराएंगे। सुमन, जब अमोली कोई जांच नहीं करवाना चाहती तो उसे तुम फोर्स नहीं कर सकती। नंदन, पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम अमोली के साथ हो या अमोली के खिलाफ। कुछ देर पहले तक तुम अमोली को इस घर में देखना तक नहीं चाहते थे, और अब तुम्हें अमोली की इतनी फिक्र हो रही है। नहीं, मुझे कोई फिक्र वगैरह नहीं है। वो क्या है ना कि इन लोग ये आजकल के अंग्रेजी डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करते, बस इसलिए कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। हम नहीं कराएंगे जांच। पता नहीं सुमन दीदी क्या चाहती है। हम कोई जांच नहीं कराएंगे। अमोली, चिंता मत करो। जब तुम जांच नहीं कराना चाहती हो तो हम भी देखते हैं कि कौन जांच करता है तुम्हारा। बड़ी माँ, हम भी अच्छे से जानते हैं गर्भ में बच्चे को मारना कानूनी रूप से अपराध होता है, लेकिन हम तुम्हारा सच जानना चाहते हैं अमोली, इसलिए तुम्हें चेकअप तो कराना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हमने कहा ना, हम नहीं कराएंगे जांच। हमें किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे विश्वास नहीं है। हम नहीं कराएंगे। नहीं, हम नहीं कराएंगे। अमोली बेटा, हमारे अंशुमन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है तुमने बेटा। अब इल्जाम सही है या गलत साबित तो करना होगा। जांच करवानी होगी तुम्हें। क्या बात है अमोली, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों नजर आ रही है? वो अमोली की दादी अम्मा, अब बोरिया बिस्तरा बांधने का समय आ गया है। खुर होने के लिए तैयार हो जाइए। अमोली, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो चेकअप करवाओ। सुना नहीं तुमने दादाजी ने क्या कहा? नहीं, हम जांच नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे। क्या अब तुम दादाजी की भी बात नहीं मानोगी? ये है तुम्हारे संस्कार, यही सिखाया तुम्हारी दादी ने तुम्हें, ऐसे बड़ों की बात का अनादर करना। नहीं नहीं, हम दादाजी की बातों का अनादर नहीं कर रहे। हम जंगल से आते हैं ना, तो हमारी अपनी औषधि होती है, हम उसी का उपयोग करते हैं। लेकिन अमोली, हम तुम्हें कोई दवा थोड़ी ना दे रहे, हम तो तुम्हें बस चेकअप कराने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम सबको पता चल जाए कि तुम जिस बच्चे के बारे में बोल रही हो वो सच है भी या नहीं। सच? आप हम पे इल्जाम लगा रही है सुमन दीदी। आप कह रही हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों इस बच्चे की वजह से आप हमसे नफरत करने लग गई है सुमन दीदी। ऐसा क्यों कर रही हैं आप हमारे साथ? क्यों 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 सुमन दीदी, हमने क्या किया है? अरे अमोली, उठो, बस करो। क्या तुम हर बात में रोने पीटने बैठ जाती हो? अब जो सुमन ने कहा है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी वही कहता। बेटा, जांच से पता चल जाएगा कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, और फिर तुम्हारी भी तो फिक्र है ना सबको। जांच करवा लो। हमें नहीं करानी। क्या अमोली टेस्ट करवाने से मना क्यों कर रही है?
अमोली घूमो। तुम ना जांच करा लो। देखो ये ना हमारे खानदान के खून के अच्छे बुरे के लिए है ना, तो करा लो। देखो बाबूजी भी बोल रहे हैं, हैं? चलो। नहीं नहीं, हमें नहीं करानी, कोई जांच नहीं करानी, हमें नहीं करानी, हमें जांच नहीं करानी, छोड़िए हमें। अंजुमन जी इन्हें रोक लीजिए, हम आपसे विनती करते हैं, हमें कोई जांच नहीं करानी है। लेकिन क्यों? देखो अमोली, जांच होने दो। मुझे भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है। देखो अगर सच सामने आ जाएगा, सबका तुम्हारे ऊपर विश्वास और बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम कोई जांच नहीं कराएंगे। आप लोग क्यों हमसे ये अग्नि परीक्षा दिलवा रहे हैं? हम जो आपको कह रहे हैं वही सच है। ये धरती फट क्यों नहीं जाती? हम उसमें सीता मैया की तरह समा क्यों नहीं जाते, ताकि आप लोगों को हम पर विश्वास हो। बस बंद करो अपना ये नाटक। अगर तुम अपने बच्चे को लेकर इतनी ही सच्ची हो तो जांच कराकर सबका मुंह बंद कर दो और अपने अपमान का जवाब दे दो ना अमोली। क्यों कर रही हो ये सब नाटक? सबकी तसल्ली के लिए ही सही, लेकिन जांच करा लो अमोली। देखो इसे अपमान की तरह मत लो, और मैं तुमसे वादा करता हूं इस जांच से तुम पर कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर साहिबा से नहीं। क्यों नंदन, क्या प्रॉब्लम है इस डॉक्टर में? क्वालिफाइड डॉक्टर और हमारी दोस्त है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा कि ये डॉक्टर साहिबा तुम्हारी करीबी दोस्त है ना? तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये डॉक्टर साहिबा तुमसे मिली हो और अमोली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और ये डॉक्टर साहिबा तुम्हारी मदद करने के लिए रिपोर्ट कुछ भी बता सकती हैं, है ना? क्योंकि तुम यही चाहती हो कि अमोली को कुछ भी करके इस घर से बाहर निकाला जाए, इसलिए ये डॉक्टर साहिबा अमोली का चेकअप नहीं करेंगे। क्लियर? नंदन, अगर तुम्हें हम पर और हमारी ईमानदारी पर शक है ना, तो हम सुमन अंशुमन झा इस अग्नि की कसम खाकर कहते हैं कि हम डॉक्टर मीनाक्षी को इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि वो हमारी दोस्त है और हमारे हित में बोलेंगी, बल्कि इसलिए लेकर आए क्योंकि वो सच का साथ देंगी, अमोली का अच्छे से चेकअप करेंगी और हम सबको सच बताएंगी। समझे तुम? सुमन, अब मैं इतना भी नादान नहीं हूं कि मैं कुछ समझ ना सकूं। मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि अमोली प्रेग्नेंट है और तुम प्रेग्नेंट नहीं। जबान संभाल के नंदन। ये आंखें दिखाना बंद करो बिग्बी, और आज आपने जो हरकत की है ना, उसके बाद संभलना तो आपको है, मुझे नहीं, समझे? तुझे अब जबान की भाषा समझ नहीं आती, तुझे तेरी हाथ दिखानी पड़ेगी। अपने हाथ में रहा पड़ के बहुआ। छोटके बहुआ बिल्कुल सही कह रहा है। इस सुमन का डॉक्टरनी दोस्त पर हम काहे विश्वास करें?
ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ? बिल्कुल सही कह रही हैं बड़ी माँ, जो सुना बिल्कुल सही सुना। ये जो आपकी डॉक्टर साहिबा फ्रेंड है ना, इन्हें कहिए यहाँ आने के लिए, थैंक यू, जो भी फी हुआ है लेकर चले जाए। डॉक्टर अगर इस घर में आएगा तो वो कोई ऐसा डॉक्टर होगा जिस पर अमोली को भरोसा हो और तुम्हें भी। वैसे एक डॉक्टर है मेरे कांटेक्ट में जिसे अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, पूरे भागलपुर में फेमस है, डॉक्टर पटेल, उन्हें बुला लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो तेरे बताए हुए डॉक्टर पर हम क्यों विश्वास करें? तो ठीक है, कोई बात नहीं है, विश्वास मत कीजिए। एक काम करो, हम चारों को छोड़कर आपको माँ, पापा, दादाजी या नंदिनी की किसी का भी कोई कांटेक्ट हो, डॉक्टर बुला लो। ठीक है नंदन, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि हम बायस्ड हो रहे हैं, तो ठीक है, इस घर में एक और डॉक्टर मौजूद है जो किसी के साथ बायस्ड नहीं होगा, बल्कि सही और सच का साथ देगा। क्यों नंदिनी? हाँ नंदिनी, तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, क्यों ना तुम ही किसी क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड डॉक्टर को बुला लो जो सबको सच बताए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुरभि माँ, ये सही होगा ना? हाँ, यही सही रहेगा। ना नंदन की पहचान का डॉक्टर, ना सुमन की पहचान का डॉक्टर। नंदिनी, तुम जल्दी से जल्दी अपनी पहचान की अच्छी सी डॉक्टर को बुला लो। ये मामला हमें जल्दी ही खत्म करना है। सही है माँ, बिल्कुल सही। आखिरकार आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। ग्रेट, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आपके राम जैसे बेटे अंशुमन पर तो भरोसा है ना? उनसे पूछिए कि क्या अगर ये पता चल गया कि अमोली प्रेग्नेंट है, ये साबित हो गया, तो क्या बिग बी उस बच्चे को अपना नाम देंगे? क्या उसे अपनाएंगे? कहीं ये अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे ना माँ? हाँ, अपना हाथ मेरे सर पर रखकर कसम खाइए, क्या बिग बी अपना वादा पूरा करेंगे? खाइए माँ कसम। नंदन, एक माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती है। हम तुम्हें भी अच्छी तरह जानते हैं और अंशुमन को भी, और हमें पूरा भरोसा है कि अंशुमन अपने वादे से नहीं हटेगा। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा लें, तो लो, खाते हैं कसम कि अंशुमन अपने वादे से नहीं हटेगा। अगर ऐसा हुआ तो अंशुमन इस बच्चे को अपना नाम देगा, उसे अपनाएगा। अब नंदन क्या नया खेल खेलना चाह रहा है, उसकी हर चाल को सावधानी से समझना होगा। बैठिए। अरे आप लोग बाहर जाइए, मुझे चेकअप करना है प्लीज। इस सुमनिया ने फंसा दिया है तुमको। अब सारा खेल खत्म होने वाला है। देख अमूल्या, हम तुम्हारा ना सब में बहुत साथ दिया है। जब तुम पकड़ी जाओगी ना, हमारा नाम मत लेना। हाँ, आप भी बाहर जाइए, मुझे चेकअप करने दीजिए। हाँ, जाते हैं। जांच पूरी हो गई है, आप लोगों को रिपोर्ट जल्दी मिल जाएगी। कुछ बताई तुमको डॉक्टर? ये लीजिए अमोली की सोनोग्राफी रिपोर्ट।
ये सब ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आज अमोलिया का खैर नहीं, कहीं हमको भी सुल्तानगंज न रवाना होना पड़े। अंशुमन जी, क्या है रिपोर्ट में? कोई बच्चा नहीं है ना अमोली के पेट में? अमोली झूठ बोल रही है ना? यही लिखा है ना अंशुमन जी? अंशुमन जी बताइए। कंग्रेचुलेशंस, बच्चा हेल्दी है। आयो दादा, ये कैसे हो गया? हम तो सोचे थे कि हमको जाना पड़ेगा, लेकिन लगता है बधाई गाना पड़ेगा। अंशुमन जी, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। Congratulations, बिग बी, बधाई हो। अब आपका वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। चलिए दीजिए इस बच्चे को अपना नाम। हमारा सच सामने आ गया है अंशुमन जी। क्या अभी भी हमें धुतकारा जाएगा? क्या अभी हमें इस घर से निकलने के लिए कहा जाएगा? लो, ऐसी हालत में तुम्हें झुकना नहीं चाहिए। अमोली, संभालो अपने आप को। अब तुम अकेले नहीं हो ना, तुम्हारे साथ हमारे इस खानदान का वारिस भी है, बूझी? माँ, इन्हें आराम की जरूरत है। बहुत कुछ सहा है इन्होंने, और ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है। आप मेरे साथ चलिए भाभी। भाभी? नंदिनी, भाभी को आराम से लेके जाइए।
जानते हैं क्या सही है क्या गलत। अब बस आप ही का आस है कान्हा जी। हमें अपने अंशुमन जी पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते और हम साबित कर देंगे कि ये सब गलत है। अब बस आप ही हमें कोई सही रास्ता दिखाइए। हमें अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है।